सट के बैठेगा। बेचारा मोहन पीटबो करेगा ना तब वो सट के बैठेगा, कहेगा कि अच्छा कोई बात नहीं है। अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि दिन भर एकदम गर्दा गर्दा कर देंगे। ठीक है, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जैसे लकार के बारे में इसको हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, कि लकार कितने होते हैं, लकार कहते किसको हैं और लकार कौन कौन होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करा जाए, सबसे पहले संस्कृत व्याकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण यानी कि अनुवाद को कैसे बनाया जाए। तो अनुवाद बनाने में सबसे पहले आपको बालक शब्द रूप याद होना चाहिए। बालक शब्द रूप याद होना चाहिए। इसके बाद एक गो क्रिया के साथ 9 गो कर्ता लगता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी हिसाब से लट लकार, लंग लकार, ऋट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये लकार कहते किसको हैं। ठीक है, तो लकार का मतलब होता है कि जिससे समय का बोध कराना हो। समय का बोध कराने के लिए या फिर आज्ञा या फिर आशीर्वाद या फिर चाहिए के अर्थ में जब प्रयोग किया जाता है, तब हम लकार समझते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि लकार कितने होते हैं, तो संस्कृत में अगर देखा जाए लकार तो ऐसे 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 लकार हमको पढ़ना है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला होता है लट लकार, इसके बाद ऋट लकार, इसके बाद लंग लकार, इसके बाद लोट लकार, इसके बाद लिंग लकार या फिर लिंग लकार को ही हम लोग विधि लिंग लकार कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बारी बारी से इसका डिफिनेशन क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करा जाए लट लकार के, यानी लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। लट लकार मीन्स वर्तमान काल। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें लंग लकार यानी कि भूतकाल। लंग लकार, लंग लकार इसको हम लोग कहेंगे भूतकाल। क्या कहेंगे? भूतकाल। इसके बाद एक होता है ऋट लकार, ऋट ऋट लकार, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में भविष्य, भविष्यत काल। ठीक है, इसके बाद होता है लोट लकार, लोट लकार, तो यानी इसका मतलब होता है आज्ञा या अनुरोध, आज्ञा या अनुज्ञा, आज्ञा या अनुज्ञा। इसके बाद विधिलिंग लकार होता है। विधिलिंग लकार जो होता है, इसको हम लिंग लकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और विधिलिंग का जो प्रयोग होता है तो चाहिए का अर्थ में होता है। ठीक है, अब हम बारी बारी से सबका डिफिनेशन जानेंगे और इसके बाद ये सब अनुवाद हम बनाने के लिए आपको सिखाएंगे। तो देखिए, अगर बात करा जाए लट लकार, लट लकार कहने का मतलब वर्तमान काल, यानी कि जिससे हमें बीत रहे यानी कि चल रहे समय का बोध होता है, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि राम खाता है, क्या करता है? राम खाता है, यानी कि राम अभी खाता है, खा रहा है, न कि खा लिया है और न खाएगा, अभी खा रहा है, तो यानी कि अभी काम चल रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि जिससे काम होने का बोध होता है, जिससे चल रहे समय का बोध होता है, उसे हम वर्तमान काल यानी कि लट लकार के नाम से जानते हैं। जैसे राम जाता है, वह पढ़ता है, मोहन खेलता है, सीता रोती है, इस प्रकार से। अगर बात करें लंग लकार यानी कि भूतकाल, भूतकाल यानी कि बीते हुए समय का, जिस वाक्य में बीते हुए समय का बोध होता है, जिस शब्द से बीते समय का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे राम खाता था, राम खाता था, मोहन पढ़ता था, यानी कहने का मतलब है मोहन अब पढ़ रहा नहीं है, मोहन पढ़ता नहीं है, पढ़ता था। तो इस हिसाब से अगर बात करा जाए तो ये हो गया भूतकाल, लंग लकार। ठीक है,
इस प्रकार से अगर बात करें लीट लकार, लीट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, यानी कि जो आने वाले समय का बोध कराता हो उसे हम लीट लकार कहते हैं। जैसे राम खाएगा, राम खाएगा, ठीक है, यानी कि आने वाला, भी खाता नहीं है, खाएगा, अभी भूतकाल में नहीं, यानी भविष्य काल में आने वाला समय का बोध होता है। लोट लकार यानी कि आज्ञा या अनुरोध का भाव, जैसे हम कहें कि मैं आऊं या फिर मैं अंदर आऊं, इस हिसाब से रहेगा तो ये जाएगा लोट लकार अनुज्ञा में, ठीक है। इसके बाद विधिलिंग लकार की अगर बात करें तो जिससे जिससे चाहिए का अर्थ प्रकट होता है या फिर चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे राम को जाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, ये सब क्या है, तो ये सब विधि लिंग यानी कि लिंग लकार का यहाँ पे बोध कराने वाला है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि जैसे अनुवाद बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करा जाए, देखिए यहाँ पे लिखते हैं राम खाता है, राम खाता है। तो अगर बात कर रहे हैं कि राम खाता है तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ बातें जानना पड़ता है। जैसे कि कर्ता हम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में विभक्ति आपको याद करना पड़ेगा, कारक याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से आपको अगर समझ में आएगा और आपको बहुत बढ़िया लगेगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कारक और विभक्ति का भी वीडियो बनना चाहिए, तो मैं फटाफट वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। राम खाता है, राम खाता है। सबसे पहले हम कर्ता की बात करते हैं। चाहे अंग्रेजी पढ़िए, चाहे हिंदी पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए, आपको सबसे पहले आपको कर्ता की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिया, क्रिया, ठीक है। इसके बाद कर्म। तो यहाँ पे कर्ता, क्रिया और कर्म आपको बहुत ही जरूरी होता है। देखिए कर्ता किसको हम कहेंगे, तो देखिए वाक्य में काम को जो करता है यानी कि क्रिया का कार्य जो कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे राम खाता है, राम खाता है, तो खाने का काम, खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो खाए वाला काम राम कर, तो राम को ही हम कौन कह देंगे, कर्ता कहेंगे। राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। अब देखिए क्रिया का मतलब क्या होता है, तो क्रिया का मतलब होता है माने जिसके अंत में ना हो जाए उसको हम क्रिया कहेंगे। या फिर क्रिया का सीधा सीधा अर्थ अगर हम बात करें तो क्रिया का मतलब काम, क्रिया का मतलब काम। जैसे देखिए राम आखिर क्या कर रहा है, राम क्या करता है, तो खाए वाला काम करता है, तो ये काम हो गया ना, तो काम ही कुछ कहलाएगा, यही कहलाएगा क्रिया। तब देखिए राम कर्ता हो गया, खाता क्रिया हो गया, तो आखिर ये जो है दिख रही है क्या है, तो इसको हम कहते हैं सहायक, सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सहायक क्रिया हो गया, आपको पता चल गया कर्ता क्रिया। अब रही बात कर्म, ठीक है। तो कर्म हम क्या कहते हैं, तो देखिए कर्ता और क्रिया का प्रभाव, कर्ता और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो देखिए ये कर्ता हो गया, खाता क्रिया हो गया, है सहायक क्रिया, तो इसमें कर्म है, कर्म आपको नहीं दिया गया है। जैसे हम पहले वाक्य में चलते हैं, जैसे यहाँ पे रहता है कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो देखिए खाने का काम क्या कर रहा है, राम, तो राम हो गया कर्ता। काम कौन सी, राम कर क्या रहा है, खाए वाला काम, तो काम हो गया क्रिया। अब है हो गया सहायक क्रिया। अब देखिए राम कर्ता और क्रिया, यानी कि कर्ता ये हो गया, क्रिया हो गया। राम खाता है किसको, राम खाता है किसको, तो आम को। तो यही यानी राम और खाता का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, डायरेक्ट आम पर, यानी कि आम को हम कहेंगे कर्म। क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। तो चलिए आपको पता चल गया कि कर्ता केकरा कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया किसे कहेंगे, तो जो वाक्य में सहायता करता हो, ठीक है,
तो उसे ही हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे रहता राम खाता, राम खाता, अभी कर मतलब कौन सी वाक्य अधूरा लग रहा है, राम खाता है तब जाके पूरा पूरा हो गया। तो इस हिसाब से पहले तो आपको इतना बात को समझना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि एक एक छोटे छोटे बातों को आप समझिए, अब जब छोटे छोटे बात आ जाएगा तो आपको एकदम घाटा कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए जी, आप जब साइकिल सीख रहे होंगे ना, चाहे मोटरसाइकिल, तो आप एक बात जरूर नोटिस किए होंगे कि रनिंग में आप चलाते हैं तो रनिंग में बहुत बढ़िया से चल जाता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चल नहीं पाता है। इसका कारण क्या होता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप गाड़ी धीरे धीरे चलाना सीख गए तो आप स्पीड में तो चला ही सकते हैं, स्पीड में कोई चला सकता है, मारेगा एक्सीलेटर उड़ा देगा, ठीक है, तो ये सब दिक्कत परेशानी हो जाएगा। तो आप छोटे छोटे बातों को सीखिए। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की ओर। यहां पे लिख देते हैं राम, राम खाता है, राम खाता है। या फिर चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, सीता खाती है, सीता खाती है। अब यहां पे देखेंगे राम खाता है, राम खाता है। चलिए दो यहाँ पे आपको दिया गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बनेगा कैसे। सबसे पहले कर्ता को लिखा जाएगा। तो देखिए, खाए वाला काम कौन कर रही है, सीता, तो ये हो गया कर्ता, ये हो गया क्रिया। तो देखिए, हम राम को संस्कृत में लिखते हैं रामः, क्या लिखते हैं, रामः। अब देखिए, ढेर लोग से आप सुने होंगे कि संस्कृत कुछ है कुछ नहीं है, अगर कुछ ना बुझाए ना तो हलंत लगा दीजिए और विसर्ग लगा दीजिए, बात खत्म, हो गया संस्कृत। ऐसी बात नहीं है, संस्कृत बहुत ही आसान है जरूर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आप वैसे वैसे आप बात यहाँ पे आज सीखने वाले हैं जिसको आपको पता भी नहीं होगा, आप सोचे भी नहीं होगा कि इस प्रकार से होता है, आप रट लिए होंगे भाले, लेकिन आज यहाँ पे आप देखने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में, आप अगर बढ़िया लगेगा तो आप शेयर भी करते रहिए दोस्तों में। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें राम, आखिर यहाँ अगर राम की बात करें तो राम को हम लिखते हैं राम, क्या लिखते हैं, राम लिखते हैं। तो कभी दिमाग में आया कि राम ही काहे लिखते हैं, राम क्यों लिखा गया, यानी कहने का मतलब कि कुछ हो तो ओकरा में विसर्ग लगा देना है, ऐसी बात नहीं होता है। आप लोग अभी तक यही जानते हो कि बस कोई नाम उमाए, नाम अगर आता है तो क्या कर देना है, विसर्ग लगा देना, बात सिंपल है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए राम को यहाँ पे अगर राम लिख दिए, राम लिख दिए, तो सीता को क्या लिखेंगे, सीता लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सीता लिखेंगे। आप अभी तक यही जानते हैं कि राम में विसर्ग लगा दिए, सीता में विसर्ग लगा दीजिए, लेकिन ये सब क्या है, ये सब ठीक नहीं है, आप समझिए, ठीक है। जैसे देखिए, अब पता नहीं है आपको, थोड़ा सा और पता हो सकता है, काजनी कोई कहा होगा कि देखिए लड़की के नाम में विसर्ग नहीं लगाया जाता है, तो ये अलग बात है, लेकिन काहे नहीं लगाया जाता है ये तो आपको जानना है। तो जैसे देखिए, अब हम बात करने वाले हैं, एक बात और, हलंत किसको कहते हैं, विसर्ग किसको कहते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। देखिए, अगर ये लिखा रहे दो गो बिंदु तो इसको विसर्ग कहते हैं, और अगर जैसे म लिखा हुआ है इसको ऐसे कर दिए यहाँ पे ऐसे, तो इसको ही कहते हैं हलांत। अब कभी भी हलांत और विसर्ग एक साथ नहीं आता है, अगर विसर्ग आया तो हलांत नहीं और हलांत आया तो विसर्ग नहीं, ठीक है। अब देखिए, राम आखिर में राम क्यों हो गया, राम खाता है, राम खाता है, तो राम कय गो है, राम खाता है यानी कि राम एगो है, यानी कि एक वचन है, ठीक है। यानी कि अब वचन क्या कहते हैं, तो देखिए, जो जिससे हमें, जिस वस्तु या जिस पदार्थ से हमें एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस पदार्थ या जिस वस्तु से दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं, और दो गो से अगर ज्यादा के बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में क्या जानते हैं कि जो एक का बोध कराए उसे एक वचन, और जो बहुत सारे का बोध कराए एक से अधिक तो उसे बहुवचन। लेकिन संस्कृत में तीन गो वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राम, आखिर राम है, राम पता चल गया कि एक वचन है, एकदम आप ध्यान से समझिए, राम क्या है, एक वचन है। तो अब आपको एक और बात याद होना चाहिए, बालक शब्द रूप, शब्द रूप, ठीक है, ये सुबंत प्रकरण जिसको कहते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख चुके हैं बालक शब्द, ठीक है। अगर आपको बालक शब्द भी याद करने में दिक्कत आ रहा है तो उसके लिए भी ट्रिक है। आप
अगर आप कमेंट करेंगे तो फटाफट मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे देख लीजिए, इसको हम याद करते हैं ऐसे, एक वचन याद कर लीजिए, द्विवचन याद कर लीजिए, बहुवचन याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम याद करेंगे ऐसे बोलेंगे, आहा आमा एने आय आत अस्य ए, आहा आमा एने आय आत अस्य ए, आवा आवा भ्यामा 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 यो यो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे। और अगला बात फिर पढ़ेंगे बहुवचन में, आहा आन अये, आहा आन अये, ए भैया आनामयसु। तो इस हिसाब से आपको हंसी भी थोड़ा सा आएगा, लेकिन मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए पढ़ाई को आप सीरियस होकर नहीं पढ़िए, पढ़ाई को आप मजाक में लेकर पढ़िए। पढ़ाई को मजाक नहीं बनाना है, पढ़ाई को मजाक में पढ़ना हुआ अलग बात है। दो बात हुआ, पढ़ाई को मजाक बना देना, और पढ़ाई को मजाक बनाकर पढ़ना। तो मजाक बनाकर पढ़ना है, न कि पढ़ाई को ही मजाक बना देना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से तो आप आराम से याद कर सकते हैं। तो देखिए, एक वचन में प्रथमा विभक्ति में जब आप आएंगे ना, तो क्या देखेंगे, बालक जो होता है बालकः होता है, बालकः होता है। तो इसलिए यहाँ पे राम जो है ना रामः हो जाएगा। ठीक है, आखिर यहाँ पे जब राम को हम रामः कह सकते हैं, तो सीता को क्या कहेंगे, सीता कहेंगे। इस नियम के अनुसार, यानी कि बालक यहाँ पे दिख रहा है तो बालक में अह लगाया हुआ है, बालकः है, तो इसी हिसाब से राम सीता में भी सीता हो जाएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बालक जो होता है, बालक लिख दिए तो बालक के लास्ट में कौची की मात्रा आ रहा है, अ की मात्रा है, यानी कि इसको हम बोलते हैं कि अकारांत। जिसके अंत में आ हो उसे हम आकारांत कहते हैं, जिसके अंत में आ हो उसको हम आकारांत कहते हैं। ई हो इकारांत, उ हो उकारांत। इस हिसाब से अब इसमें भी बालक जो है आकारांत शब्द आ गया, बालक आकारांत शब्द आ गया। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो लड़का क्या है, पुल्लिंग होता है। तो चलिए, यानी कि इसको कहेंगे कि बालक जो है आकारांत के पुल्लिंग शब्द है। बालक क्या है, आकारांत के पुल्लिंग शब्द। अब आकारांत के पुल्लिंग शब्द जितना भी रहेगा धरती पर, सब में क्या चलेगा, बालक के ही रूप चलेगा। जैसे राम क्या है, लड़का है, पुल्लिंग है, एक अंत में क्या है, अ की मात्रा है, तो आकारांत हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसलिए बालक के ही जस्ट आप बनाएंगे, जैसे मोहन। ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन सीता जो है, सीता के अंत में क्या है, आ, तो इसको कहेंगे आकारांत। अब कौन, सीता लड़की है, स्त्रीलिंग है ना, तो आकारांत स्त्रीलिंग में आपको देखना पड़ेगा, ना कि आप आराम से इसी को देखते रहिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बताने वाले हैं। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पे विसर्ग क्यों लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि राम है एक वचन, और एक वचन में बालक शब्द रूप में देखते हैं तो बालक होता है, इसलिए राम क्या हो जाएगा, रामः हो जाएगा। अब चलिए, अब हम बात करते हैं सीता क्यों नहीं होता, सीता, क्योंकि देखिए सीता जो होता है आकारांत स्त्रीलिंग है। अब आकारांत स्त्रीलिंग में आप माता शब्द देखेंगे, माता शब्द देखेंगे, तो माता में पहला एक वचन में होता है माता होता है, माता नहीं होता, विसर्ग नहीं, माता होता है, माता, माता माता। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे चलाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और नहीं याद होगा तो आप आराम से वीडियो देख लीजिए, बन जाएगा। तो राम है यहाँ पे सीता, इसलिए सीता में विसर्ग नहीं लगेगा। अब देखिए राम, देखिए सीता वाला बनाते हैं, तो सीता लिख दीजिए, विसर्ग नहीं लगाइए, सीता लिखिए। खाना के होता है संस्कृत में खा और द होता है, क्या होता है, खाद होता है। खाद मीन्स खाना, पठ मीन्स पढ़ना, आपको ये भी याद करना पड़ेगा। तो खाद मीन्स खाना। अब हम देखेंगे कि जो सीता है एक वचन है, पहले आपको देखना कि वचन कौन सी है, पुरुष कौन है, लकार कौन है। तीन गो बात में ध्यान रखना है। पहला में आपको लकार देखना है, कौन लकार है, दूसरा में वचन चेक करना है, तीसरा में पुरुष चेक करना है। बस तीनों को काम करिए, आराम से गर्दा गर्दा हो जाएगा। तो देखिए राम, सीता खाती है, यानी कि वर्तमान का बोध हो रहा है, तो वर्तमान काल का मतलब होता है लट लकार होता है। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, लट लकार होता है। चलिए, लकार हम पहचान लेंगे। ठीक है, अब रही बात सीता काय गो है, एगो, यानी कि एक वचन, वचन भी पता चल गया, एक वचन है। अब
पुरुष के बात करें, पुरुष आपको पता होना चाहिए, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष किसे हम कहते हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए, अगर बात कर रहे हैं कि राम खाता है, क्या करता है, राम खाता है, तो अगर हम कह रहे हैं कि राम खाता है तो कहा जा रहा है, मतलब जिस कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, इस हिसाब से। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको हम प्रथम पुरुष कहेंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको हम प्रथम पुरुष कहेंगे। संस्कृत व्याकरण से चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम मान लेते हैं कि जैसे हम आप लोगों से भी कह रहे हैं कि राम खाता है, तो कह केकरा बदल रहे हैं, राम के बारे में, राम हुआ प्रथम पुरुष, कह केकरा से रहे हैं, आपको से कह रहे हैं, तो आप लोग हुए क्या, मध्यम पुरुष। कह कौन रहे हैं, कह हम रहे, मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं उत्तम पुरुष हुआ, आप मध्यम पुरुष में, और राम क्या हो गया, प्रथम पुरुष। आपको समझ में हो गया, क्लियर है ना। तो चलिए आप लोग यहाँ पे देख लिए, पुरुष देख लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले बोले कि आपको लकार चेक करना है, लकार आपको पता चल गया, लट लकार, ठीक है। पुरुष पता चल गया, एगो है तो इसलिए एक वचन है, एगो है इसलिए एक वचन। सीता के बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए इन लोग हो गए कौची, यानी कि प्रथम पुरुष, ठीक है। अब देखिए, तो लट लकार वाला डब्बा में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है, ती तह अंति सी थह थ आमी आव आम। आप देखेंगे एक बात कि लट लकार में द्विवचन में सब में विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। कभी कभी आप कंफ्यूज अगर होंगे तो आप इस प्रकार से देख लेंगे, इसमें विसर्ग लगा देना है द्विवचन में, ठीक है। देखिए, एक वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो एक में क्या आ जाएगा, ती आ जाएगा। और हम देखते हैं खाना को क्या कहते हैं, खा और द कहते हैं, तो खा द में ती क्या जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, खादती। तो यहाँ पे राम खादती, राम खादती, यहाँ पे सीता खादती। कभी भी आपको ये बात नहीं समझना है कि देखिए यहाँ पे ती है इसलिए कौची हो गया, ती हो गया, क्योंकि सीता लड़की है, लड़की में हम ती लगाएंगे, और यहाँ पे राम ता है इसलिए एकरा में क्या करेंगे, ऐसा बात यहाँ पे कभी भी करना नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि सीता एक वचन और प्रथम पुरुष लट लकार में, यहाँ पे देखिए प्रथम पुरुष एक वचन, यह डिब्बा में आ गया तो ती हुआ, इसीलिए ती खाली यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया गया है। एक बात और हमेशा समझेंगे, जितना ये तिंग प्रत्यय होता है ये हमेशा हर्षी कार में लिखा था, यानी कि पहला मात्रा, ती हमेशा ऐसे लिखेगा, न की ऐसे लिखेगा, ठीक है। अब आपको ये भी समझना है, ये नहीं समझना कि ती का मतलब कौची, इधर से हर्षई, तो सब में कर दीजिए। जैसे सीता लिखा था इधर से तो आप सीता लिख दीजिए। कहीं कि से वो सर जी पढ़ाए थे तो वैसे कहे थे कि हर्षई होता है संस्कृत में, नहीं जी, ये आपको कर्ता नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे क्रिया में जो ये प्रत्यय होता है, तिंग प्रत्यय होता है। तिंग प्रत्यय क्या है, तो तिंग प्रत्यय उसे हम कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगता है, जो किसी शब्द के पीछे लगता है, और जिसके लगने पर वचन, पुरुष और समय सबका अर्थ बतला देता है। जैसे ती कहने का मतलब कौची, ती कहे, ती कब लगाएंगे, तो ती जब वो एक वचन रहेगा तब लगाएंगे, प्रथम पुरुष होगा तब लगाएंगे, लट लकार होगा तब लगाएंगे, न कि यहाँ पे ती लगा देंगे कहेंगे लंग लकार में। तो लंग लकार में एक वचन कौची है, त है, पुरुष कौची है प्रथम, तो त है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे समझेंगे, तो राम खादती सीता खादती। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा और जोड़ते हैं कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। कर्ता काम को कौन कर रहा है, राम, इसलिए यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, राम। अब देखिए, खाता है, राम खाता है, तो देखिए राम खाता है, किसको खाता है, आम को, तो आम हुआ कौची, कर्म न हुआ जी, कर्म हुआ, और राम क्या हुआ, कर्ता हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से। आपको ये भी तो याद रखना होगा। तो देखिए राम यहाँ राम हो गया, आम हो गया कर्म, कर्म कारक में जाएगा, कर्म कारक कहने का मतलब द्वितीय विभक्ति, आम के होता है आम्र होता है, आम्र, आम क्या होता है, आम र होता है, ठीक है। तो
तो अब देखिए आम क्या है, द्वितीया विभक्ति है, यानी कि कर्म कारक है। तो द्वितीया विभक्ति में आप जब देखेंगे ना तो क्या होगा, देखिए बालकम होता है, यानी कि चलेगा फल के रूप में, जैसे फलम 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 फले फलानी, फलम फले फलानी, ठीक है, इस हिसाब से चलता है, फल के रूप चलता है। तो आम्र जो होगा, आम्र यहाँ पे है, जैसे देखिए बालक क्या है, बालकम हो गया है, तो यह हो जाएगा आम्रम हो जाएगा, आम्रम हो जाएगा ऐसे, या फिर हम बिंदु भी दे सकते हैं। तो आम्रम, आम्रम, और खाना क्या होता है, खा और द। तो देखिए राम एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष लट लकार में, यहाँ पे ती है इसलिए ती हो गया, राम आम्रम खादती। इस हिसाब से अब यहाँ पे लिखते हैं सीता विद्यालय जाती है, सीता विद्यालय जाती है, ठीक है। तो सीता करता हुआ लिखेंगे सीता, सीता, सीता होगा नहीं, क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग है। तो अब यहाँ पे समझेंगे आकारांत स्त्रीलिंग का मतलब हुआ कि आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, वो उसका अलग वीडियो एक अलग से आएगा। तो देखिए यहाँ पे सीता हो गया, जाती है कहाँ जी, विद्यालय, तो सीता जाने का काम करी विद्यालय में, कि विद्यालय हो गया कर्म, कर्म का मतलब द्वितीया, द्वितीया विभक्ति को हम कर्म कारक कहते हैं। तो विद्यालय को आप पढ़े होंगे, आराम से रटे होंगे, विद्यालय के विद्यालयम हो जाता है, गृह के गृहम हो जाता है, काहे हो जाता है, ये बात पर ध्यान दीजिए। तो विद्यालय कर्म कारक है, कर्म मीन्स द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय में बाल कम होता है, यानी कि अम जुटता है, तो इसलिए विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्यालयम, विद्यालयम, यानी कि सीता विद्यालयम, गच्छ मीन्स जाना, गच्छ मीन्स जाना, यहाँ पे क्या है, जाती है, यानी कि लकार कौन हुआ, लट लकार, और वचन को चीज सीता कै गो है, एगो है, सीता किस पुरुष में आएगी, ठीक है, तो प्रथम पुरुष में आएगी। तो देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन कौची है, एत है जी, प्रथम पुरुष की एक वचन कौची है, एत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गाछ है तो गच्छेद कर देंगे, क्या कर देंगे, गच्छेद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए एक वचन प्रथम पुरुष में है, लेकिन लकार कौन है, विधिलिंग ना, आप यहाँ खोजिएगा विधिलिंग में, लट लकार चल रहे हैं, विधिलिंग में जा रहे हैं, लट लकार यानी कि ती कहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गच्छति हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अब देखिए हम आगे बताने वाले हैं, यहाँ पे लिखते हैं सीता और गीता, सीता और गीता क्या करते हैं जी, सीता और गीता बाजार जाते हैं, सीता और गीता बाजार जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे बाजार जाने का काम कौन कर रहे हैं, खाली सीता ना, सीता नहीं, सीता और गीता दोनों, सीता और गीता दोनों, इसलिए कारक हुआ करता हुआ सीता और गीता, क्रिया हुआ जाना, कहाँ जा रहे हैं, तो बाजार हुआ कर्म, ठीक है। आपको सबसे पहले ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सीता के हम लिखेंगे सीता, और के संस्कृत होता है च, सीता च, गीता के गीता लिखेंगे सीता च गीता, बाजार के होता है हाट, हाट मीन्स बाजार, हाटम नहीं होता है, हाट माने बाजार होता है, लेकिन बाजार है कर्म कारक, कर्म कारक का मतलब होता है द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति में अम जुट जाता है, तो हाट हो जाएगा हाटम, ठीक है। सीता च गीता हाटम, जाना के होता है गच्छ, जाना के होता है गच्छ, लेकिन सीता और गीता एक गो है, सीता और गीता कै गो है, एगो, ऐसा बात नहीं है, सीता और गीता दो गो है, तो सीता और गीता दो गो है, तो वचन कौची हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा, पुरुष कहा जा रहा है, सीता और गीता बाजार जाते हैं, ऐसा तो ना कहेंगे कि सीता और गीता खुद कहेंगे कि सीता और गीता बाजार जाते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा, यानी कि कोई दूसरा आदमी कह रहा है किसी के बारे में, तो सीता और गीता हो गया प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष हो गया वचन, द्वितीय वचन, लकार कहाँ जाएगा, लट लकार में जाएगा, लट लकार के डब्बा वाला में आएंगे, ती तह होता है, द्विवचन में तह हुआ, प्रथम पुरुष में
प्रथम पुरुष के द्विवचन में तह हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गच्छ पहले से है, यहाँ पे तह लगा देंगे, गच्छतः। सीता च गीता हटम गच्छतः। इस हिसाब से आप बना सकते हैं, खड़ी पाई लगा सकते हैं। और एक बात और याद रखना है, क्योंकि संस्कृत में जो होता है प्रत्येक का नियम अलग अलग होता है, ठीक है। प्रत्येक जो होते हैं वर्ड एक अपने नियम से ही बंधे होते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आप संस्कृत को आप हाथ में रखना चाहते हैं, एकदम सबसे तेज होना चाहते हैं, तो आपको तो समय देना ही पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से हो चुका है। अब अगर बात करें, हम लिख देते हैं, जैसे ये हो गया, ये तो लट लकार, सिर्फ लट लकार। अब हम अगर बात करें, लिखते हैं कि सीता, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लिख देते एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे राम राम को आम खाना चाहिए, राम को आम खाना चाहिए। लकार पहले करेंगे, लकार कौन लकार, चाहिए। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग, तो आपको होना चाहिए याद, विधिलिंग लकार एकदम रट के रखिए। एतेताम एयु एता एतेताम एयु एतेताम एयु एतमेत एतमेत एयम एव एम एताम एयु एतमेत एयम एवयम। आप इस हिसाब से याद करिए, रट लीजिए, एकदम दिमाग में रखिए। तो अब हम चल रहे हैं, लकार पहचान लिए, लकार जब पहचान में आ गया, अब हम क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, राम, तो राम यहाँ लिखेंगे, राम को करेंगे रामः, राम को करेंगे रामः, ठीक है। खाना की क्या हो जाएगा, खाद हो जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, खाद। लेकिन राम का वचन है, एक वचन है, कैवा पुरुष है, कोई कह रहा है कि राम को खाना चाहिए, राम थोड़ी ना खुद कहे कि राम को खाना चाहिए, नहीं कहेगा। भले हम कह सकते कि राम को खाना चाहिए, तो ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रथम पुरुष हो गया, तो प्रथम पुरुष और वचन नंबर 1 और लकार नंबर विधिलिंग, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में आएंगे तो एत मिलेगा, ठीक है। और खा और द होबे करता है, तो खाद में एक की मात्रा द बनेगा दे, और त हो जाएगा इसे रामः खादेत, रामः खादेत, रामः खादेत। लेकिन कौची, आम, आम है द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक, तो आम हो जाएगा, आम के आम्र यानी आम्रम हो जाएगा, तो रामः आम्रम, रामः आम्रम खादेत, यानी कि राम को आम खाना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हो चुका है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा कि राम राम खेलता था, राम खेलता था, ठीक है। तो खेलता था से कौची, भूतकाल, अब खेलता नहीं है, खेलता था, यानी कि भूतकाल, यानी कि लंग लकार चल गया, लंग लकार के डिब्बा याद होना चाहिए, यानी क्या होता है, त तामन अहतम त अम आव आम, त तामन अहतम त अम आव आम, इस हिसाब से होना चाहिए। चलिए हो चुका है। अब हम क्या देखेंगे, राम एक वचन है और प्रथम पुरुष है, तो एक वचन प्रथम पुरुष में क्या आएगा, त आ रहा है, तो हम जानेंगे राम को लिखेंगे रामः। खेलना के होता है खेल, और चाहे तो होता है क्रीड, ठीक है। तो खेल से बढ़िया क्रीड है, तो क्रीड तो यहाँ पे हो गया, क्रीड मैंने खेलना ले गया, खेलता था, तो क्रीड में हम कौची जोड़ेंगे, त, तो क्रीड त हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, भूतकाल में एक और नियम होता है कि धातु के पहले अ लगा दिया जाता है, ठीक है। यानी क्रीडता माने खेलना तो हो गया, लेकिन भूतकाल के वजह से यहाँ पे अ जुट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अक्रीडत, ठीक है। इस हिसाब से हो चुका है, राम अक्रीडता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रहेगा अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल कि मैं जाऊं
मैं जाऊं, मैंने हम केकरो से आज्ञा ले रहे हैं कि मैं जाऊं, अब हमरा विदा करिए। तो मैं जाऊं यानी कि आज्ञा या अनुरोध का भाव हो रहा है। तो क्या कहते हैं, लकार कौन जाएगा, लोट लकार, अनुज्ञा या आज्ञा। तो लोट लकार आपको याद होना चाहिए। मैं माने खुद हम कह रहे हैं, कहीं ना कि कोई दूसरा कोई कर रहा है, ठीक है, मैं ही कह रहा हूं। ऐसे कहें कि ऐसे इशारा हम कर कहेंगे कि किसको ही तरफ या तरह कर कहेंगे, जैसे ऐसे कहेंगे कि मैं खाता हूं, ऐसे कहेंगे मैं खाता हूं, ना कि मैं खाता हूं, ठीक है। तो जिसपे सीधा सीधा हो रहा है ये क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम माने एकदम बढ़िया, ठीक है। मैं हुआ, मैं के कहते हैं कौची, यहाँ पे आपको ये भी याद करना पड़ेगा। सहत ते त्वम इवाम इवयम अहम अवाम वयम, सहत ते त्वम इवाम इवयम अहम अवाम वयम। सह मने वह, तव मने वे दोनों, ते मने वे लोग या फिर वे सब, त्वम मने तुम, तू इवाम मने तुम दोनों, इवे मने तुम लोग या तुम सब, अहम मने मैं, अवाम मने हम या फिर हम दोनों, वयम मने हम लोग या फिर हम सब, याद होना चाहिए। तो चलिए, मैं के होता है अहम, मैं के होता है अहम, जाना के होता है गच्छ, जाना के होता है गच्छ, मैं है उत्तम पुरुष, उत्तम एकदम सबसे बढ़िया है, उत्तम पुरुष हो गया। लकार हो गया लोट लकार, लोट लकार वचन हो गया, मैं एक गुण है तो एक वचन के उत्तम पुरुष, लोट लकार एक वचन के उत्तम पुरुष, एक वचन के उत्तम पुरुष। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आनी है, क्या है, आनी है। तो आनी क्या हो जाएगा, गच्छ में जुट जाएगा आनी, तो छ बनेगा छा, आनी। तो हो गया क्या, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, ठीक है, अहम गच्छामि, ठीक है। तो इस प्रकार से हो चुका है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर यदि अगर बात करा जाए, जैसे देख लेते हैं हम एक बात और समझ लेते, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कि राम कलम से लिखता है। तो सबसे पहले अगर इसको बनाना होगा तो इसको छिपा दीजिए, ठीक है, से को ये सब हटाइए। अब हम अगर बात करें तो क्या देख रहे हैं कि राम लिखता है, राम क्या करता है, लिखता है, यानी कि एक वचन में आएगा, एक वचन, राम एक एक है इसलिए एक वचन आ जाएगा, पुरुष प्रथम हो जाएगा, लकार लट लकार हो जाएगा। तो राम के लिखेंगे रामः, लिखता के होता है लिख, लिख हो गया, ठीक है। आगे में एक वचन लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में ती होता है, इसलिए लिखती हो जाएगा। राम लिखती का मतलब क्या हुआ, राम लिखता है, लेकिन कौची से, कलम से। एगो यहाँ पे जब आप पढ़िएगा विभक्ति और कारक पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा, कर्ता ने कर्म को कर से, ठीक है, संप्रदान को के लिए आपादान से जुदाई अधिकरण में पर, संबंध का के कीरा रेरी, संबोधन हे अरे अजिया हो होता है। तो आपको याद पढ़ना करना पड़ेगा कलम से, कलम से, इसको हम डिटेल में बताएंगे अगला वीडियो में। कलम से, तो कलम से होता है तृतीया विभक्ति में। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो प्रथमा द्वितीय तृतीया में कौन होता है, बालक में एन लगा हुआ है, बालकेन। तो यहाँ पे कलम के क्या हो जाए, कलमेन, कलमेन। तो कलमेन का मतलब क्या हुआ, कलमेन यानी कलमों से, राम कलमेन लिखती, राम कलमेन लिखती, ठीक है। तो देखिए संस्कृत में नियम होता है कि राम को अगर चाहे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कलमेन, कलमेन रामः लिखती, ठीक है, या फिर लिखती कलमेन रामः, ठीक है। इस प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गलत नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपको दिया जाएगा, अगर देखिए कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी में नहीं होता है कि नाक से भी खाना खिलाया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि नाक से आप खाने लगेंगे, नाक से मत ना खाइएगा, मुंह से ना खाइएगा, वो तो एक है ना। तो आप समझ रहे होंगे। तो इस हिसाब से आप हमेशा इस हिसाब से बनाइए, ठीक है। लेकिन आखिर ऐसे काहे होता है, ये तो समझने वाली बात है ना। जैसे देखिए मान लेते हैं कि देखिए दो गो लड़कन है, एगो राम है और एगो मोहन है, राम है एगो मोहन है, ठीक है। राम और मोहन दो गो लड़का है।
तो क्या होगा कि अगर राम के पास किताब नहीं है और किताब केकरा पास है, मोहन के पास है, मैथ की किताब मान लेते हैं कि मोहन के पास है, ठीक है, ये गया ट्यूशन में। अगर बात करा जाए अब राम को भी बनाना है और राम के पास किताब नहीं है, तो राम क्या करेगा, सट सट के बैठेगा, मोहन के पास सट सट के बैठेगा। बेचारा मोहन पीटबो करेगा ना तब वही सट सट के बैठेगा, कहेगा कि अच्छा कोई बात नहीं है, अब भाई मजबूरी है तो कहे बनाएगा, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी कहते हैं ना, तो वही बात यहाँ पे होने वाला है। लेकिन अगर आप समझिए राम के भी अपन किताब, मोहन के भी अपन किताब, तब क्या देखेंगे, तेवर बढ़ जाएगा, एटीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसमें आप किधर से भी किधर लिख सकते हैं, पहले कर्ता लिख सकते हैं, पहले क्रिया लिख सकते हैं, पहले कर्म लिख सकते हैं, क्योंकि सब जो होता है आपस में एक एक नियम से जुड़े हुए रहते हैं। अब देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप इस प्रकार से देखिए, आप बनाइए इसको, अपने से बनाइए, फटाफट बनाइए, बनेगा ना, आराम से बनेगा। पहला में समझिए कि 3 गो नियम है, कौची, पहला में चर्चा करना है, पहला में चर्चा नहीं करना है, पहला में दया भी नहीं मांगना है, पहला में ओम नमः शिवाय से जाप भी नहीं करना है, ठीक है। तो पहला में करना क्या था, पहला में लकार पहचानना है, दूसरा में वचन पहचानना है, तीसरा में पुरुष पहचानना है। पहला लकार पहचान लीजिए, सब में लकार है, ता है, ती है, बस हो गया, यानी कि वर्तमान काल हो गया, चलिए लकार खत्म। छात्र को जी है एक वचन, एगो छात्र कहा जा रहा है। अगर यहाँ पर लिखते हैं कि 2 छात्र पढ़ते, देखिए यहाँ पे 2 छात्र पढ़ते हैं, 2 छात्र पढ़ते हैं, तो छात्र देखिए जब यहाँ पे चलिएगा, बालका माने एगो लड़का, बालका माने 2 गो लड़का, बालका माने 3 गो लड़का, माने बहुत 3 गो लड़का, ठीक है, बहुत सारे लड़के। तो 2 लड़का के लिए हम करेंगे छात्र, छात्र, छात्रों, छात्रों माने 2 गो, देखिए छात्रों, ठीक है, छात्रों माने 2 गो लड़का हो गया। तो जब 2 गो लड़का है, वचन कितना, द्विवचन, और पुरुष कौची, प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में तह है, तो देखिए छात्रों, पठ माने पढ़ना और तह लगा दीजिए, तो छात्रों पठतः माने 2 छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पे छात्राः रहता तब, छात्राः रहता तब, तो छात्रा, छात्र, छात्रों, छात्रा है बहुवचन, माने बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इस प्रकार से हो गया। अब लड़की जाती है, लड़की हुआ एक वचन, यानी कि लड़की को तो बालिका, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं बालिका, बालिका, जाना क्या होता है, गाछ, और लड़की इसलिए ती लगा दीजिए, ऐसा बात नहीं, ती क्यों, एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन में ती आता है, इसीलिए ती वहां वाला ती है, तो बालिका का ती। फल गिरता है, फल कर्ता थोड़ी ना है, फल, फल तो कर्म हो गया, तो फल क्या होगा, फलम, फल क्या जगह, फलम, क्या है, गिरने का काम कौन कर रहा है, फल, तो कर्ता यही ना हुआ, कर्ता फल हुआ। तो जब फल के चलिएगा ना तो ऐसा होता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इस प्रकार से चलता है। तो फलम यानी हो जाएगा फलम, आप यहां से समझिएगा फलम, क्योंकि ओकरा में जो प्रथमा में भी फलम होता है, ठीक है, फलम माने फल, गिरता को होता है पत, पत माने गिरना, तो फल एक वचन के प्रथम पुरुष, तो क्या है, ती है, तो हो जाएगा पतती। लेकिन यहाँ पे रहता कि फले गिरते हैं, फले गिरते हैं, तब क्या देखते हैं, फल मन ढेरे माने, फल माने ढेरे माने, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो यहाँ पे फलम के जगह पर फलानी, फलानी, फलम फले फलानी, फलानी, और पत माने गिरना, बहुवचन जी, तो बहुवचन कौन सी देख रहे हैं, अंति, तो क्या होता, पतंती, पतंती, ठीक है, पतंती, फलानी पतंती माने बहुत ढेरे माने फल गिरते हैं। सरला रोती है, सरला के लिए क्या है, सरला, रोना क्या होता है, रुद या फिर करद होता है, ठीक है, करदंती या फिर रुद, तो रू और द, तो रुदा ती, सरला रोती है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या होता है, अश्व, अश्व हो जाएगा, दौड़ना के धा व होता है, धावा,
आइए वो घोड़ा इसलिए ती, तो अश्व धावती, घोड़ा दौड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं लट लकार के बारे में पता चल गया, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग। अब हम देख लेते हैं रीट लकार यानी भविष्यत काल कैसे रहेगा। जैसे यहाँ पे से तो अभी देख चुके हैं, एक एग्जांपल में तो बता भी किए थे, लेकिन फिर से देख लेते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, देखिए मध्यम पुरुष के भी एग्जांपल लेते हैं ना, तो आप लोग कहिए कि कैसे ऐसे कर रहे हैं, मध्यम पुरुष बातें नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं तुम दोनों संस्कृत पढ़ोगे। तुम दोनों संस्कृत क्या करोगे, पढ़ोगे। तो तुम दोनों क्या होगा, द्विवचन में, तुम दोनों के युवाम होगा, युवाम, ठीक है। तो हम लिखते हैं युवाम, युवाम माने तुम दोनों, ठीक है। तो युवाम माने तुम दोनों यानी कि द्विवचन में तरह है। पुरुष कौची, तुम दोनों माने सामने नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर तुम की बात करें तो हम ऐसे कहते हैं कि पता नहीं तुम, तो तुम का मतलब क्या होता है, सामने होगा, अगला आदमी सामने है तुरंत। तो तुम दोनों मध्यम पुरुष हुआ। देखिए यहाँ पे तुम दोनों ऐसे, यहाँ पे देखेंगे मध्यम पुरुष हुआ, ठीक है। तुम दोनों मध्यम पुरुष। पढ़ोगे, पढ़ना क्या होता है, पौठा, लेकिन इवाम द्विवचन मध्यम पुरुष, लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, क्या मिल रहा है, स्यथः। तो पाठ के और ई जुट जाता है, भविष्य में ई जुट जाता है। पौठा है ना, तो पाठी हो जाएगा, पाठी। अब यहाँ पे दंती सन है, तो यहाँ पे चलेगा मूर्धनी सा, ये नियम होता है। तो यहाँ पे हो गया पाठी सयति, तो युवाम पाठी सयति मैंने कहो जी तुम दोनों पढ़ोगे, कहो जी संस्कृत न जी। तो संस्कृत क्या हो जाएगा, कर्म है, कर्म में अम जुटता है, तो संस्कृतम, ऐसे आना तो फिर ऐसे। तो युवाम संस्कृतम पठिष्यति। तो कुल मिला के आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे विश्वास है। अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो यदि आप देख रहे हैं, आप कहां से मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, किस जिला से, किस राज्य से, आप हमें कमेंट करके बताएं। और आप यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि दिन भर एकदम गर्दा गर्दा कर देंगे, ठीक है। तो आप एक बात और यहाँ पे समझिएगा, तो अगर आप भी इसमें, अगर आपको कुछ डाउट होता हो तो आप कमेंट करके बताइए हमें कि आपको क्या और परेशानियां हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करने का, ठीक है। यदि मुझ में कुछ कमियां हैं तो आप उसको भी आप कहिए, हम उस कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।